अब जो ईरान पर अमेरिका ने बमबारी की है, इसका बहुत ज्यादा चैनल विश्लेषण कर रहे हैं। ईरान ने धमकी दी है। धमकी क्या दी है? निर्णय दिया है कि हरमुज जल संधि को बंद करना, जिससे तेल के जो टैंकर आते जाते हैं उनके आवागमन पर बड़ा असर पड़ेगा और दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। दुनिया के ज्यादातर आदमी चिंतित हैं, इससे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। परंतु ये भी सच्चाई है, जो इजराइल जैसा देश है, जो एक बहुत छोटा देश है, तो उसके अस्तित्व को खतरा है। इजराइल में यहूदी रहते हैं और ईरान की मंशा है किसी प्रकार से इजराइल को खत्म किया जाए। ये दुनिया के नजरों में, मानवता की नजरों में एक बहुत गलत कार्य है, क्योंकि एक छोटा सा देश उसको खत्म करने का इरादा रखना अपने आप में गलत है। अपनी रक्षा के लिए जो इजराइल ने अटैक किया है वो स्वभाव है, उसको करना भी चाहिए था। परंतु इजराइल की इतनी ताकत नहीं है कि उसके परमाणु जहां अनुसंधान चल रहा है, जहां परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया है, उसको नष्ट किया जा सके। अमेरिका का पहले से इरादा है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होने चाहिए, वे विश्व शांति के लिए खतरा हो सकते हैं। उसी के दृष्टिगत अमेरिका ने B2 बम्बर से वहां के परमाणु रिएक्टर, परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए हैं, जो विश्व शांति के लिए बहुत अच्छी बात है। परंतु यह भी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये कृत्य तानाशाही भरा कृत्य है। दुनिया में कुछ लोग इसकी बड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग बुराई कर रहे हैं। भारत सरकार ने अपना स्टैंड अभी क्लियर नहीं किया है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इसकी मांग कर रही हैं। आने वाले समय में इस युद्ध का भविष्य और खतरनाक होगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी, परंतु समझौता तो एक दिन होना ही है। ये लड़ाई का चलने का लगभग आप लगा सकते हो, ईरान के पास जब मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, ये खत्म होने की कगार में होगी, तो युद्ध का अंत हो जाएगा। इस युद्ध में ईरान की काफी बड़ी बर्बादी हुई है और बर्बादी होगी, परंतु इजराइल भी इससे छूता नहीं रहेगा। दुनिया को ये देखना पड़ेगा, जब तुम किसी देश को बायकॉट कर देते हैं, तो हो सकता है वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ले, बहुत बड़ी मिसाइल प्राप्त कर ले। ईरान ने ऐसा ही करके दिखाया है। जो ईरान की मिसाइल हैं वो दुनिया के बड़े स्तर की मिसाइल हैं, वो अमेरिका की मिसाइलों से कहीं भी कमतर नहीं है। लिहाजा दुनिया की जो शक्तियां हैं वो सभी मिलाकर ऐसा काम करें जिससे इस प्रकार के युद्ध की स्थिति ना आए। ईरान जैसे देश को इस प्रकार की जिद छोड़ देनी चाहिए कि इजराइल को खत्म करना है या परमाणु बम बनाना है। विश्व शांति बिना परमाणु बम के भी हो सकती है। निश्चित रूप से कुछ देशों के पास परमाणु बम हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी खत्म करने चाहिए और दुनिया को डेमोक्रेटिक ढंग से चलाना चाहिए। छोटी मोटी झड़पें तो हमेशा होती रहती हैं देशों में, परंतु जो इजराइल में की हालत है, पश्चिम एशिया की हालत है, इजराइल को बने काफी दिन हो गया है, अब उसको दुनिया के नक्शे से मिटाना बड़ा मुश्किल है। मुस्लिम जगत को, अरब जगत को ये बात मानने लेनी चाहिए और उनके साथ सह अस्तित्व के हिसाब से, मानवता के हिसाब से, मेल जोल के हिसाब से समाज का वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए। लड़ाई चल रही है, चैनल अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, कुछ चैनल कर रहे हैं, अतिशोक्ति भी कर रहे हैं कि रोजिना परमाणु बम, कभी गिरने की तैयारी हो रही है, कभी परमाणु बम गिर गया, कभी कोई देश बर्बाद हो गया, कभी कोई देश बर्बाद हो गया। इस तरह की घटना आती है। भारत में अगर हम देखेंगे, अब तो भारत का मीडिया 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा ये कह रहा है कि ईरान बर्बाद हो गया, दूसरा हिस्सा ये कह रहा है कि इजराइल बर्बाद हो गया, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो ये कह रहा है कि इजराइल खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। मीडिया को बड़े ध्यान से तथ्यों को विश्लेषण करने के बाद ही रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे समाज को कोई फायदा तो होता नहीं है, नुकसान होता है। साथ के साथ अगर सूचना सही हो तो समाज सही ढंग से विश्लेषण कर पाएगा, एक नतीजे पर पहुंच पाएगा। जो भारत का समाज है, सही सूचना के आधार पर
वो भी अपना एक मन बना लेगा कि हमें इजराइल के साथ रहना है या ईरान के साथ रहना है या किसका सपोर्ट करना। सरकार अपने हितों के हिसाब से कुछ ना कुछ स्टैंड अवश्य लेगी और ले भी रही होगी। अगर सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है अभी तक कि हम किसके पक्ष में हैं, परंतु वो चुपचाप रूप से किसी ना किसी के साथ खड़ी होगी। जो देश के हित में होगा वो सरकार निर्णय ले रही होगी। हमेशा सरकार की बुराई करना उचित नहीं होता है। जनता आम नागरिक होती है, वो विदेश नीति की विशेषज्ञ नहीं होती है। भारत सरकार के पास विदेश नीति के विशेषज्ञ बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे होंगे और निश्चित रूप से भारत अपनी ऐसी स्थिति में अपनी भूमिका सार्थक बना के रखेगा और जो दुनिया की महाशक्तियों के बीच में अपनी ताकत मजबूत बना के रखेगा। इस युद्ध के बारे में अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।